अगर आपके घर में भी एक डेडिकेटेड पूजा रूम है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। पूजा रूम आपके घर के एनर्जी का केंद्र होता है। ज्यादातर लोग मंदिर बना तो लेते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि उनमें प्लानिंग के, डिजाइन एलिमेंट्स के बहुत सारे फ्लॉज होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप एक कंप्लीट डिजाइन पूजा रूम के बारे में। ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। इसमें हम वास्तु से लेके डिजाइन एलिमेंट्स हर तरीके की बात करेंगे, तो इस वीडियो में बने रहिए और एंड तक हमें देखिए। हम सबसे पहले अब बात करते हैं वास्तु प्लानिंग एंड आइडल की लोकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, वास्तु के हिसाब से मंदिर को हमेशा नॉर्थ ईस्ट जोन यानी ईशान कोण में ही बनाना चाहिए। बट किसी वजह से अगर आपको ईशान कोण नहीं मिलता है तो आप नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन को भी चूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पूजा रूम बनाने के लिए आपको जरूरी है कि आप ध्यान में रखिए कि पूजा रूम आपका कभी भी किसी स्टेयरकेस के नीचे नहीं आना चाहिए, स्पेसिफिक साउथ जोन में नहीं आना चाहिए, किसी टॉयलेट के साथ कॉमन वॉल शेयर ना करे, या इवन कभी किसी बेडरूम के अंदर भी नहीं आना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा वास्तु को इम्बैलेंस करते हैं। एक शॉर्ट टर्म कॉम्प्रोमाइज की तरीके से आप इसको ना लीजिए। मंदिर और पूजा रूम हमेशा आपका शांत जोन में ही होना चाहिए, जहाँ पर अनवांटेड अननेसेसरली मूवमेंट्स ना हो। तो आप ध्यान रखिए कि आपके आइडल्स की जो फेसिंग है वो या तो ईस्ट डायरेक्शन हो या वेस्ट डायरेक्शन हो। तो चलिए अब हम सीधा जंप करते हैं अपने सारे डिजाइन एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है फ्लोरिंग डिजाइन, चॉइस ऑफ मटेरियल्स, पैटर्न्स कैसे लगाएं, वो सारी चीजें। फ्लोरिंग आपके मंदिर का एक बेस होता है। यही डिसाइड करता है आपकी थीम कितनी सटल है, कितनी काम है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मंदिर डिजाइन करते वक्त आपके लिए जरूरी है पॉजिटिविटी, पीस और कामनेस। इसमें आप चूज कर सकते हैं ऐसे स्टोन्स जैसे मकराना, वियतनाम व्हाइट, कलकत्ता व्हाइट एक्स्ट्रा, जो बहुत ही ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं टुवर्ड्स व्हाइट और बेज कलर के लिए। अगर आपका मंदिर ट्रेडिशनल स्टाइल को फॉलो करता है तो आप इन्हीं के साथ कंबाइन कर सकते हैं ब्रास इनले पैटर्न, थिक बॉर्डर्स विद ग्रेनाइट, लोटस के मोटिव्स और अलग अलग पैटर्न जो आपके मंदिर को एक ट्रेडिशनल लुक दे। और इसी में अगर आप मिनिमल थीम्स के साथ जा रहे हैं तो आप इसमें लार्ज टाइल्स यूज कर सकते हैं विद मिनिमल बॉर्डर्स। लेकिन इसमें ध्यान रखिए कि आप बहुत ज्यादा डार्क और ड्रामेटिक टाइल्स और फ्लोरिंग का आप यूज ना करें, क्योंकि वो आपके फोकस को डिस्ट्रैक्ट करेगी। ध्यान रखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव है मंदिर को काम और पॉजिटिविटी ड्रिवन एक सोर्स बनाना। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले डिजाइन एलिमेंट के बारे में, जो है आपकी सीलिंग, फॉल सीलिंग, जिसमें आप पैटर्न, डिजाइन और थीम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने मंदिर के लिए। फॉल सीलिंग डिजाइन्स को मंदिर में हम सबसे ज्यादा अंडररेटेड मानते हैं, लेकिन यही वो एक जगह होती है जो आपके मंदिर को एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देती है। ये बहुत जरूरी है कि आपका सीलिंग आपके डिजाइन को कॉम्प्लीमेंट करे और आपका सीलिंग आपके थीम को कॉम्प्लीमेंट करे। जैसे आप सिंपल पीओपी रख सकते हैं, नॉर्मल, लीनियर और कंसेंट्रिक लाइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि एक शेडो प्रोवाइड करे आपकी पूरी सीलिंग के लिए। और वहीं पर अगर आप ट्रेडिशनल थीम्स के साथ जाते हैं तो आप सीएनसी कट, वुडन मोटिव्स लगा सकते हैं, कुछ पैटर्न्स लगा सकते हैं, जाली लगा सकते हैं, इवन आप बहुत सारे लोटस और ऐसे एलिमेंट्स इंस्पायर्ड सीएनसी डिजाइन्स भी प्लान कर सकते हैं, जो आपके मंदिर को एक ट्रेडिशनल थीम में आगे बढ़ाएगा। एक बात का ध्यान रखिए कि आप अपनी सीलिंग में बहुत ज्यादा हैवी डिजाइन और शैंडलियर्स को अवॉइड करिए, क्योंकि वो फिर आपके पूरे मंदिर के फोकल पॉइंट को शिफ्ट कर देगा टुवर्ड सीलिंग के लिए। सीलिंग को हमें एक एज अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजाइन एलिमेंट चाहिए, ना कि फोकल पॉइंट। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट डिजाइन एलिमेंट के बारे में, जो कि है वॉल हाइलाइट्स। पूजा रूम्स की वॉल उसकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी होती है। इस केस में हम चारों की चारों वॉल्स को डिजाइन नहीं करते, उसमें से एक वॉल जिसको हम हाईलाइट करते हैं उसे बैकड्रॉप भी बोलते हैं, जहां पर आप ट्रेडिशनल मंदिर के साथ अपने बैकड्रॉप को प्लान कर सकते हैं, कुछ लोटस मोटिव्स के साथ, ओम या स्वस्तिक जैसे मोटिव्स के साथ। और वहीं पर अगर आपका मंदिर मार्बल बैकड्रॉप में और कंटेम्प्रेरी थीम के साथ है तो वहां पर आप कुछ जाली पैटर्न्स और इवन इनलेस का भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, हमें चारों वॉल्स में से किसी एक वॉल को ही हाईलाइट करना है, वरना आपका मंदिर थोड़ा ओवर डिजाइन लग सकता है।
इस केस में आप किसी एक वॉल पर छोटे म्यूरल पेंटिंग्स और कुछ ऐसे एलिमेंट्स लगा सकते हैं। इसीलिए आप एक ही वॉल पर फोकस करें और उसी को ही एज अ बैकड्रॉप डिजाइन करें अपनी थीम के साथ। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट डिजाइन एलिमेंट यानी लाइटिंग सेटअप के बारे में बात करते हैं कि क्या पैटर्न होना चाहिए और किस तरीके की लाइटिंग आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। देखिए, लाइटिंग हमेशा किसी भी स्पेस का एक सोल होती है और मंदिर के केस में तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके की थीम्स के साथ आप अपने मंदिर को प्लान कर रहे हैं, लाइटिंग ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसे वो कॉम्प्लीमेंट कर सकती है और एनहेंस कर सकती है। इस केसेस में अगर आप ट्रेडिशनल लाइटिंग्स के साथ जा रहे हैं तो आप लोटस पैटर्न के डिजाइन लाइट्स ले सकते हैं, कुछ ऐसे फोकस लाइट्स ले सकते हैं जो आपके मंदिर और आपके म्यूरल्स को हाईलाइट करें। वहीं पर अगर आपका मंदिर कोरियन के साथ बना हुआ है या मार्बल के साथ बना हुआ है तो उसमें आप कुछ बैकलिट लाइटिंग ऑप्शंस ले सकते हैं। शैडो लाइट्स आते हैं विद सम ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के साथ, जो आपकी थीम्स को कॉम्प्लीमेंट करें वैसे लाइट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं पूरी लाइटिंग सेटअप में। और इन केसेस में वार्म व्हाइट, जो कि 2700 केल्विन से लेके 3000 केल्विन का होता है, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम करता है। मंदिर में आप कूल व्हाइट, हार्श लाइट, रंगीन लाइट्स, ऐसी लाइट्स को आप अवॉइड करिए, क्योंकि ये लाइट्स आपके फोकस को क्लटर्ड कर देंगे। क्योंकि मंदिर में लाइटिंग का काम फोकस अट्रैक्ट करना नहीं, शांति और कामनेस क्रिएट करना है। तो चलिए हम अपने अगले डिजाइन एलिमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज और फंक्शनलिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको मंदिर में स्टोरेज को बहुत स्मार्टली प्लान करना होता है, जिसमें आप रिस्पेक्टिव चीजों के लिए रिस्पेक्टिव स्टोरेज दे सकते हैं। जैसे पूजा की सामग्री, अगरबत्ती, दिया स्टैंड एंड ठाकुर जी के कपड़े, उनके लिए आप एक अलग स्टोरेज दे सकते हैं और दूसरी स्टोरेज जिसमें आप अपनी बुक्स और बाकी चीजें रख सकते हैं। अगर आपका मंदिर ट्रेडिशनल थीम के साथ जाता है तो आप इसमें वुडन फिनिश के साथ ड्रॉर्स और फ्लश्ड पैनल्स भी दे सकते हैं, जिसमें आप अपने सारे स्टोरेजेस को प्लान कर सकते हैं। और वहीं पर अगर आपका मंदिर कंटेम्प्रेरी थीम को फॉलो करता है तो वहां पर आप हैंडल लेस ड्रॉर्स या पुश टू ओपन ड्रॉर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी स्टोरेज को प्लान करने के लिए। आपके सारे स्टोरेज के ऑप्शन आपकी थीम को रिफ्लेक्ट करने चाहिए। तो अपने सबसे क्रिटिकल सिलेक्शन और प्लानिंग के बारे में, जो है मंदिर का ही मटेरियल को डिसाइड करना आपके पूजा रूम में। इसमें हमारे पास 3 मेजर कैटेगरी है, जिसमें मैं बात करूंगा एक टीक वुड के मंदिर के बारे में, एक रॉयल मार्बल के मंदिर के बारे में और एक कोरियन मंदिर के बारे में। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपने मटेरियल के बारे में, जो है टीक वुड मंदिर। ये एक ट्रेडिशनल और क्राफ्टमैनशिप का एक बेस्ट एग्जांपल है। ये मंदिर उन लोगों के लिए है जिनको रॉयल और मैक्सिमलिस्टिक थीम बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि टीक वुड के मंदिर के लिए जो लकड़ी आती है उसी को सीजन करने में 8 से 10 साल लगते हैं। लेकिन टीक वुड एक सॉफ्ट वुड होता है, इसमें आप अपनी क्राफ्टमैनशिप का एक बेस्ट एग्जांपल भी पोर्ट्रे कर सकते हैं। आप तरह तरीके के मोटिव्स और डिजाइन्स को बना सकते हैं एक टीक वुड मंदिर पर। क्योंकि टीक वुड इसमें कोर मटेरियल होता है तो इसमें फिनिशिंग में आप पॉलिश के साथ भी जा सकते हैं और इवन आप क्लैडिंग करा सकते हैं जर्मन सिल्वर या रियल सिल्वर की, जो आपके मंदिर को आपके थीम के अकॉर्डिंग एक बहुत ही अच्छा लुक देगा और एक फोकल पॉइंट की तरीके से क्रिएट होगा। तरीके के मंदिर जनरली बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और एक स्किल्ड प्रोफेशनल या स्किल्ड कारीगर के द्वारा ही इन्हें प्रोक्योर किया जा सकता है। ऐसे मंदिर बहुत कॉस्टली भी होते हैं, इनका जनरली बजट 12 लाख से शुरू होता है और अगर आपने रियल सिल्वर क्लैडिंग चूज की है तो स्काई इज द लिमिट। ये मंदिर उन घरों के लिए है जहां पर मंदिर एक सेंट्रल स्पिरिचुअल सेंटर की तरीके से काम करता है। हमारा नेक्स्ट मटेरियल है मार्बल मंदिर, जो कि ग्रैंडनेस और प्योरिटी के लिए जाना जाता है। मार्बल मंदिर टाइमलेस और रॉयल होते हैं। इसमें आप स्टोन्स लाइक अंबाजी, मकराना, वियतनाम व्हाइट ऐसे पत्थर का इस्तेमाल करके आप अपने मंदिर को डिजाइन कर सकते हैं। मार्बल मंदिर की एक और विशेषता होती है कि इसमें आप जाली पैटर्न को बहुत खूबसूरती के साथ अपने मंदिर में लगा सकते हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया डिजाइन एलिमेंट की तरीके से काम करता है। इसमें आप तरह तरह के मोटिव्स लाइक पिकॉक, लोटस, दिया, स्वस्तिक ऐसा कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं जो आपके मंदिर के डिजाइन को इनहेंस करेगा। एक बात ध्यान रखिए, मार्बल के मंदिर बहुत ज्यादा हैवी वेट होते हैं, इसके लिए आपको एक सेपरेट फाउंडेशन भी तैयार करना पड़ सकता है। इन मंदिर को भी तैयार होने में बहुत समय लगता है और इनका बजट भी 10 लाख से लेके 15 लाख के बीच में आता है, डिपेंडिंग अपॉन योर साइज एंड स्केल। चलिए हम बात करते हैं अपनी तीसरे मटेरियल के बारे में, जो है कोरियन मंदिर, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी थीम। कोरियन मंदिर एक सब्स्टिट्यूट की तरीके से काम करता है मार्बल मंदिर के लिए। ये एक ट्रांसलूसेंट मटेरियल भी है जो बैकलाइट मंदिर के लिए बहुत सही सिलेक्शन और ऑप्शन है। ये कोरियन मार्बल का एक सब्स्टिट्यूट है, लेकिन वेट और कॉस्ट में दोनों में ही एफिशिएंट होता है। कंटेम्प्रेरी और
मिनिमल थीम्स के लिए तो कोरियन मंदिर परफेक्ट चॉइस है अगर आपको एक बजटेड ऑप्शन चाहिए। इसमें आप सॉफ्ट कर्व्स, 3D इम्प्रिंट्स और जाली पैटर्न्स तक अचीव कर सकते हो विद बैकलाइट ऑप्शंस। अगर हम बजट की बात करें तो कोरियन मंदिर कम से कम 1 लाख रुपए से शुरू हो जाता है और 4 से 5 लाख तक में आपको एक बहुत बढ़िया कोरियन मंदिर बन के मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मंदिर के सारे डिजाइन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशंस के बारे में। अब जब हमने पूजा रूम के सारे इंडिविजुअल एलिमेंट समझ लिए, जैसे फ्लोरिंग, सीलिंग, वॉल हाइलाइट्स, मंदिर का डिजाइन, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि ये सारे एलिमेंट एक साथ काम कैसे करते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशंस बताऊंगा कि कौन सी सीलिंग कौन से फ्लोरिंग पैटर्न्स के साथ जाती है और कौन सा वॉल हाईलाइट कौन से मंदिर मटेरियल्स के साथ जाता है। अच्छा पूजा रूम पीसेस का कलेक्शन नहीं होता, वो एक वेल कंपोज डिजाइन सिस्टम होता है। कॉम्बिनेशन 1, अगर आपका मंदिर सीजन्ड टीक वुड है तो इस केसेस में आप मकराना मार्बल या ऑफ वाइट मार्बल यूज कर सकते हैं, जिसके बॉर्डर्स में आप छोटे छोटे डिजाइन एलिमेंट्स, इनले पैटर्न्स को यूज कर सकते हैं। इसमें सीलिंग्स में आप वुडन कार्व्ड पैनल्स यूज कर सकते हैं और डेकोर वॉल पर भी छोटे से जाली पैटर्न्स या मोटिव्स जैसे लोटस बेल्स इनको यूज कर सकते हैं। लाइटिंग इसमें भी सेम रहेगी, वही वॉर्म वाइट। कॉम्बिनेशन 2, जिसमें आपका मंदिर का मटेरियल मार्बल है तो इस केस में आप अपनी फ्लोरिंग को सिंपल रखेंगे विद वियतनाम व्हाइट और कलकत्ता व्हाइट स्टोन के साथ, और सीलिंग में भी आप पीओपी की ही बनाएंगे, बिल्कुल क्लीन और क्लटर फ्री। और वहीं पर अगर मैं वॉल की बात करूं तो वॉल में आप अपनी डेकोर वॉल में जाली पैटर्न, सॉफ्ट 3D पैटर्न्स दे सकते हैं विद बैकलाइट लाइटिंग सेटअप के साथ। इसमें आप ध्यान रखिए कि आपकी लाइटिंग फुल फोकस में नहीं होनी चाहिए, इसमें इनडायरेक्ट लाइटिंग का ही सारा खेल है। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसमें अगर आपके मंदिर का मेन स्ट्रक्चर कोरियन का है तो ये आपके लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये मिनिमल और कंटेम्प्रेरी थीम को रिफ्लेक्ट करता है। इस थीम में आप अपने फ्लोरिंग को ऑफ वाइट बेज कलर में मैट फिनिश के टाइल्स के साथ प्लान कर सकते हो। सीलिंग में आप पीओपी और जिप्सम की सीलिंग बना सकते हो विद एलईडी कोव लाइट। लाइटिंग में भी यहाँ पर हम वार्म व्हाइट कलर्स का ही यूज करेंगे, जिसमें आप नॉमिनल स्ट्रिप लाइट पैटर्न्स भी प्लान कर सकते हो। इसमें आप वॉल हाइलाइट्स को बहुत ही सिंपल और मिनिमल रखते हैं, जिसमें आप कोई भी एक फोकल पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। मंदिर डिजाइन में एक ही गोल्डन रूल है जिसे हम सबको फॉलो करना चाहिए, जिसमें अगर फ्लोरिंग हैवी है तो सीलिंग को सिंपल रखो, अगर वॉल्स डिटेल्ड हैं तो डेकोर को मिनिमल रखो, और अगर मंदिर स्टेटमेंट है तो रूम को काम रखो। अच्छा मंदिर तभी बनता है जब एक भी एलिमेंट ओवर एक्टिंग ना करे। अगर आप ये सारे कॉम्बिनेशन समझ गए तो आपका मंदिर एक इंस्टाग्राम वर्दी मंदिर नहीं बल्कि स्पिरिचुअलिटी और पॉजिटिव एनर्जी का एक केंद्र भी बनेगा। अगर आपको हमारी इस वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू क्रिएट हुआ है तो हमारी इस वीडियो को आप लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा कॉम्बिनेशन परफेक्ट लगता है आपके मंदिर रूम के लिए।